मुझे साथ साथ कंफर्म करते रहिएगा आपको आवाज़ ठीक आ रही है, आपके साथ स्क्रीन पूरी तरीके से ठीक से शेयर हो रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ जी कि स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में आपकी जो माइक्स हैं वो म्यूट होंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, माइंड नहीं करना कि जी हमारे माइक्स क्यों बंद कर दिए गए हैं। ये क्लास टोटली प्रैक्टिकल है और टोटली जो है वो आपके और मेरे दोनों के बाहमी कम्युनिकेशन के ऊपर ही मुनहसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे और उसके बाद मैं कहूंगा जी क्लास खत्म हो गई है, कल मिलते हैं, कल फिर यही काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग दोनों ही, ठीक है। राना नुमान साहब, मेरा नाम भी नुमान ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं बताता चलूं जी कि इस क्लास के अंदर आप लोग भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, बट स्टार्टिंग में क्योंकि सब लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं तो इसलिए किसी ना किसी का माइक जो है वो बाय डिफॉल्ट कई दफा ओपन होता है, तो फिर बाकी सबको उससे डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए माइक्स जो है आप लोगों के म्यूट किए गए हैं। अगर इस क्लास के दौरान कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई सवाल है जो मुझे जरूरी पूछना चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ इस जगह पर अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर देना, अपना सवाल लिख देना। मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं जी मुझे पता ही नहीं है रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, व्हाट इज रिटर्न फाइलिंग। आप सवाल मेंशन कर दें रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैं तमाम तर सवालों को साथ साथ चैट बॉक्स में भी देखता रहूंगा और जवाब देता रहूंगा। इसके बाद जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों के सवाल जवाब का टाइम शुरू हो जाएगा। आप जितनी देर तक चाहेंगे सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह तमाम तर सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर जो है एक मिस है, उन्होंने लिखा है कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जरा हमारे माइंड के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा जिससे हर बंदा इजीली समझ सके। मिस रेहाना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मतलब कि बिल्कुल अंदाज़ा है कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज़ें समझाना शुरू करूंगा और बेसिक लेवल से चीज़ें समझाते हुए बेसिक पर ही नहीं रह जाऊंगा। इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, लेकिन मैं स्टार्ट हमेशा बेसिक लेवल से ही लूंगा। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन का बंदा होगा ना, इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। बेफिक्र होके आपने सुनना है। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह अब्दुल्ला शाहिद साहब एसीसीए क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी एज एन ऑडिटर काम करें। इन्हें भी सारी चीजें समझ आएंगी, इन्हें भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं नहीं ये क्या बच्चों वाली चीज बताना शुरू कर दी है इंस्ट्रक्टर ने आके, ये तो हमें सब कुछ पता है पहले से। नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाऊंगा। सबके लिए जो है ये कोर्स है, ठीक है। अच्छा जी, बस अब शुरू करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से लॉ से रिलेटेड भी काफ़ी लोग हैं और अकाउंट से रिलेटेड भी हैं, ठीक है जी। मोहम्मद आरिफ साहब, अच्छा जी स्टार्ट लेते हैं। स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अब चलता हूँ मैं स्लाइड्स की तरफ। शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉरपोरेट एडवाइजर बाय आईबी, ठीक है। हमारा जो मेनली कोर्स है वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉरपोरेट एडवाइजर। ये एक 4 से 5 महीनों का कोर्स है, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉरपोरेट एडवाइजर। इसके अंदर टैक्स भी होता है, ठीक है। टैक्स से मुराद आपने सुना होगा, इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, एक्साइज वालों का टैक्स, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, ठीक है। ये वो वाला टैक्स होता है। और कॉर्पोरेट से मुराद होता है कंपनीज, ठीक है। कंपनीज के काम होते हैं जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सिंगल मेंबर कंपनी होती है, शेयर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, कंपनीज के इलेक्शंस होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ये चीजें आपने सुनी हुई होंगी। ये सारा कुछ कॉर्पोरेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर कंपनीज के आगे फर्दर जो भी अलाइड जो है वो इदारे होते हैं, जैसा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है इसके अंदर, और इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इंजीनियरिंग काउंसिल, ये सब कुछ भी हम लोग सीखेंगे। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने आपके साथ ये फाइल शेयर कर दी होंगी, ठीक है। 4 महीने वाले कोर्स की फाइल भी शेयर की होगी और 1 महीने वाले कोर्स की फाइल भी शेयर की होगी, ठीक है। इदारे का इंट्रोडक्शन आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपके साथ फाइल शेयर की होगी। मिशन भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। मिशन में काम की बात सिर्फ यही है कि एक तो आपकी जो है लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन, जैसे अभी आप लोग मेरे सामने हैं, आप लोग ये क्लास पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी ये तमाम तर क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेंगी, ठीक है, जो कि हमारे एलएमएस पर होंगी। और ये एलएमएस हमारा लाइफ टाइम होगा, ठीक है। आप कभी भी किसी भी टाइम टाइम जो है ये अपनी क्लासेस ले सकते हैं,
इससे पहले क्या होता था कि हमारी ये क्लासेस अप टू 1 ईयर एक्सेस दी जाती थी, लेकिन अभी हमने लाइफ टाइम कर दिया है, हमेशा के लिए कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आपको पता है वेबसाइट्स के ऊपर होस्टिंग वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब हमारी वो नहीं रही। अब हमारे पास होस्टिंग के लिए या हमारे पास स्टोरेज के लिए जो जगह है वो इतनी है कि आप लोग जब तक ये इदारा है तब तक आपके लेक्चर्स, आपका पोर्टल वैसे ही रहेगा सही सलामत, और ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपने कोई भी जो है मंथली या एनुअल या कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह पे नहीं करनी, ठीक है। और साथ साथ ये है जी कि हमारा जो कोर्स है, जिस हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमारा कोर्स होता है थोड़ा सा अर्निंग ओरिएंटेड, थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड होता है। कोर्स आप करोगे तो करने के साथ ही इंशाल्लाह आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर दोगे। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहता होता हूँ, ठीक है, इस अपनी क्लास के अंदर कि इंशाल्लाह पहली 10 क्लासेस के अंदर अंदर आप लोग अपनी अर्निंग शुरू कर दोगे। ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, याद रखना है इस चीज को कि पहली 10 क्लासेस के अंदर अंदर आप लोग अपनी अर्निंग शुरू कर दोगे। जो बंदा बिल्कुल काम नहीं जानता है टैक्स का, मैं उस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बंदा पहली 10 क्लासेस के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर चुका होगा और उसे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत कम ऐसा कोई प्रैक्टिकल कोर्स होता है जो इस चीज का दावा करते हैं। मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ अल्लाह की मदद से, ठीक है। ये नहीं कि मैं कोई अपने आप पर कुछ हूँ, नहीं, बस चीजें हैं, मैंने वो तमाम प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखा देनी है जिनका मार्केट में काम होता है। आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर एक 1 मंथ कोर्स करने के लिए आए होंगे जो कि इनकम टैक्स का कोर्स है, ठीक है। सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर के नाम से कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है। कुछ लोग वो करने आए हुए होंगे। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं नहीं हम तो इनकम टैक्स का कोर्स करने आए थे। ये सर 4 महीने वाला कौन सा कोर्स बता रहे हैं? हमारा जो मेन कोर्स है वो 4 महीने का ही कोर्स है, जिसके अंदर करीब 48 से 60 लेक्चर्स होते हैं, 48 से 60 लेक्चर्स होते हैं। इसके अंदर क्लासेस होती हैं, हर लेक्चर की ड्यूरेशन 1.5 आवर होती है, ठीक है। तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें 1 घंटा जो है वो मैं बोल लूंगा, मेरा लेक्चर होगा, और लास्ट 30 मिनट्स आपके सवाल जवाब के लिए होंगे, ठीक है। ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 100 घंटों का हमारा ये कोर्स बन जाता है। अगर आप इस कोर्स के मॉड्यूल्स देखोगे तो इस कोर्स के अंदर कंप्लीट आपको आइरस आइरस एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग ये टैक्स के सारे काम करते हैं, वो सिखाया जाएगा। हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो आर्ट से रिलेटेड हैं, या वो पार्टिसिपेंट्स जो लॉ से रिलेटेड हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, जिन्हें अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता, उन्हें थोड़ी सी अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, एक आध लेक्चर में आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स होगा, टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। और मार्केट की जो जरूरत है उस हवाले से आपको पढ़ाया जाएगा। किताबी चीजों में पढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। सेल्स टैक्स आपको करवाया जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद आपका एससीसीपी के तमाम तर काम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं, आपकी सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, जिसे हम कंपनी कहते हैं ना, वो ये इदारा रजिस्टर करता है। कंपनी और फिर कंपनी के ऑनवर्ड जितने भी काम होते हैं जो हर साल करने पड़ते हैं वो भी सारे आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद जी आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ये भी आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम भी सिखाया जाएगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये जो फ्रीलांसर्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, आईटी कंपनीज का सारा काम है, इन्हें कैसे रजिस्टर करना है आपने, ये भी सिखाया जाएगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, ये भी आपको इसी कोर्स में सिखाया जाएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, इसकी एफिलिएशन, इससे आपने कैसे एक्रीडेशन हासिल करनी है, कैसे अपनी इंजीनियरिंग फर्म को रजिस्टर करवाना है, ताकि ऑनवर्ड आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकें, गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह पे बिडिंग कर सकें, ठीक है। ये सारा कुछ भी इसी कोर्स में सिखाया जाएगा। और इम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, आपकी अगर कंपनी है, आपकी क्लाइंट की कंपनी है, कंपनी में डिफरेंट मुलाजिम हैं, और उन मुलाजिम को जो भी फवायद मिल सकते हैं, जो फैसिलिटीज मिल सकती हैं गवर्नमेंट से, जैसा कि सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी है, सिंध सोशल सिक्योरिटी है, उसमें कैसे आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना है और फिर अपने मुलाजमों को कैसे रजिस्टर करवाना है, देन ऑनवर्ड क्या तरीकाकार होता है कंट्रीब्यूशन वगैरह का। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट में क्या होता है कि आपके जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, इनको अपनी जो है रिटायरमेंट की एज के बाद वहां से एक फंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं,
पेंशन की शक्ल में, उसका क्या तरीकाकार है, आपकी कंपनी ईओबीआई में कैसे रजिस्टर होगी, ये सब कुछ भी इसी में शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जी, वो है मॉड्यूल नंबर 6, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, मैंने ऊपर आपके सामने इतनी सारी चीजों का नाम लिया है, हो सकता है अभी इनमें से कुछ चीजें आपने पहली दफा सुनी हो, ठीक है। जैसा कि मिस ने मेंशन किया कि आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाना है, तो बेसिक लेवल पर जाने से यही मुराद है ना कि हो सकता है किसी को अभी तक टैक्स का ही ना पता हो। अगर टैक्स का पता है, सब कुछ सारी चीजें पता है, तो फिर आपको क्या जरूरत है मेरे पास कोर्स करने की। डेफिनेटली आप लोग सीखने के लिए है ना, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक लेवल पर जाके ही सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने किसी भी टर्म के बारे में सुन के परेशानी होना कि सर ने आयरस कह दिया, पता नहीं आयरस क्या चीज है, सर ने एससीसीपी कह दिया, पता नहीं एससीसीपी चीज क्या है, नहीं, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बात कर रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो मैंने कहा कि ये जो ऊपर मैंने मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक इतनी सारी चीजें गिनवा दी हैं आपको, कि ये सारे काम आप अपने क्लाइंट्स को करके दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमेटली टारगेट तो पैसा कमाना है ना हमारा। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको लिख के दे दी हैं। अब यहाँ पर आप में से कोई भी मुझसे ये सवाल पूछ सकता है कि ठीक है सर, आप कोर्स करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा कोर्स है, कंटेंट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन मैं रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में, ठीक है, पंजाब के किसी दूर दराज किसी गांव में रहता हूँ, सिंध के किसी गांव में रहता हूँ, और आप मुझे करवा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्वालिफिकेशन, आप मुझे करवा रहे हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की क्वालिफिकेशन, आप मुझे करवा रहे हो सॉफ्टवेयर हाउस को कैसे रजिस्टर करना है। मेरे गांव में तो इस तरह का क्लाइंट मेरे पास हो सकता है आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद भी ना आए, या हो सकता है अगर आए भी तो कोई एक आधा क्लाइंट है, तो क्या मैं उस एक क्लाइंट के लिए ये सारा कोर्स करने बैठ जाऊं आपसे। मेरे पास तो मैक्सिमम हो सकता है कोई बंदा आएगा फाइलर बनने के लिए, कोई आ जाएगा जी मेरा गोशवारा जमा करवा दो, रिटर्न फाइल कर दो, एनटीएन बना दो, इस तरह के काम के लिए लोग आते हैं। तो आप इतनी सारी चीजें हमें करवा रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा, जिन चीजों को हम कभी बेच ही नहीं सकते, जिन चीजों को हम किसी को सर्व ही नहीं कर सकते, हमारे पास क्लाइंट ही नहीं आएगा, तो फिर फायदा सारी चीजों को। तो यही तो मकसद है भाई आईबीई का। आईबी हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाता, बल्कि उन स्किल्स को बेचना भी सिखाता है। आप अभी इसी टाइम आपको बहुत सारे इदारे मिल जाएंगे, आपने फेसबुक पे हमारे इदारे का इश्तिहार देखा होगा, आपने उसके नीचे वो फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, आज आप मेरे सामने हैं। इस तरीके से और भी कई इदारों के इश्तिहार देखे होंगे आपने, और भी कई इदारों की ओरिएंटेशन क्लासेस, डेमो क्लासेस अटेंड की भी होंगी, आगे करेंगे भी। आप लोगों को इससे मिलता जुलता कंटेंट हर जगह पे मिल जाएगा। बेशक मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जो हमारे इदारे का इस टाइम ये कोर्स का कंटेंट है, ऐसा कंटेंट भी कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग बहुत ही जो है वो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी किस्म का जो है वो कंटेंट लेके आते हैं, और एक एक चीज इसमें कवर की जाती है। ये सिर्फ चीजों के नाम नहीं लिखे हुए, बल्कि इनके पीछे पूरे पूरे कवानीन है, और पूरी पूरी जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि मॉड्यूल 6 डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं करवा रहा। चीजें आपको सारे इदारे सिखाते हैं, लेकिन उसको बेचना कोई भी नहीं सिखा रहा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप ऐसा ही एक फेसबुक ऐड लगा सकते हैं, ऐसा ही एक गूगल ऐड लगा सकते हैं, जैसा कि आपने हमारे इदारे का ऐड देखा है, और आप आज मेरे सामने बैठे हैं, मैं और आप, हम लोग बात कर रहे हैं ना आपस में, किस चीज की मदद से, उसी फेसबुक ऐड की मदद से जिसके नीचे आपने फॉर्म फिल किया था। इसी तरीके से बहुत सारे और इदारों के आप एड्स देखते हैं, बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट्स के आप एड्स देखते हैं, किसी ने लिखा होता है जी मुझसे फाइलर करवा लें खुद को, किसी ने लिखा होता है मुझसे कंपनी बनवा लें। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं, इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक, सोशल मीडिया, गूगल के जरिए इश्तिहारात चलाना। तो जैसे आपने हमारे इदारे के इश्तिहार देखा ना, ऐसे ही आपको अपने इश्तिहार आपने कैसे लगाने हैं, ये मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी सिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि चाहे आप किसी गांव में रह रहे हैं, चाहे आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, किसी कस्बे में रह रहे हैं, या इवन दैट के वक्ती तौर पे आप पाकिस्तान से बाहर मूव कर गए हैं, आप दुबई गए हुए हैं, वहां पे कोई काम करते हैं, आप यूके में बैठ के अपनी कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, वहां मूव कर गए हुए हैं, आप कहीं पर भी बैठकर पूरे पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और हर तरह की सर्विस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इश्तिहार लगाना है तो वो पूरे पाकिस्तान में चलना है। आप भले किसी गांव में बैठे होंगे, लेकिन जिस शख्स को जरूरत है सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करवाने की,
उसको अगर आपका ऐड नजर आ गया कि जी आप सॉफ्टवेयर हाउस की रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, वो तो फौरन आपसे ऐड पे राब्ता करेगा ही करेगा। आपने अपने घर बैठे, अपने दफ्तर में बैठे, जहां कहीं भी है, आपने उसका काम कर देना है और वो बंदा आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। ये तरीकाकार है इन चीजों को बेचने का। और इस तरीकेकार के बाद आपके पास ये इतनी ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पता नहीं किस चीज का क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, या कौन क्लाइंट आएगा मेरे पास। नहीं, इंशाल्लाह आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी खुद इख्तियार रखेंगे। आपका दिल करेगा कि भाई आज रात सोने से पहले मैंने आईपीओ का ऐड चलाना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ऐड चलाना है, वो चला दें। सुबह उठेंगे, आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के 4 5 10 क्लाइंट्स आए हुए होंगे। जितना आप उसके ऊपर बजट लगाओगे ऐड पे, उस हिसाब से आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। आपका दिल करता है कि यार मैं मुझे 8 दिन हो गया मैं ट्रेडमार्क के काम कर रहा हूँ, अब बस थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ मैं, अब ऐसा करता हूँ, अब जो है ना कोई 8 10 दिन मैं एससीसीपी का काम करता हूँ, कंपनीज वगैरह बनाता हूँ। आप उसका ऐड लगा दें, आपके पास वो वाले क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पास आगे इंटर्नीज रख लेते हैं, काम करने वाले लड़के रख लेते हैं, ठीक है, और अकाउंटेंट्स रख लेते हैं, कंसल्टेंट्स रख लेते हैं। आप अपने एड्स लगाते जाएं, आपके पास काम आता जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएं, ये जी फलान जो है ये टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, उनको दे दिया, रिटर्न्स का काम दे दिया, ये अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, इनका काम है कंपनी रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स का, इनको कॉर्पोरेट का काम देते गए, उन्हें गाइड करते जाएं। साथ साथ वो बच्चे काम सीखते भी जाएंगे, आगे उनका मुस्तकबिल भी बनेगा, आपका भी फायदा होता रहेगा, और आगे से आगे आप अपना काम बढ़ाते जाएं, एडवर्टीजमेंट करते जाएं। ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा असल मिशन, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कर लेंगे, जब मैं अब आपको शायद मेरी वो बात दोबारा से आपके कानों में गूंज रही होगी जब मैंने कहा था कि पहले 10 लेक्चर्स के अंदर अंदर आप लोग अर्निंग शुरू कर दोगे। उस टाइम शायद आप में से किसी ने सोचा हो कि सर आप ठीक है सिखा देंगे, लेकिन क्लाइंट आएगा तो अर्निंग होगी ना। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हम 10 लेक्चर आपसे लें और क्लाइंट आ जाए हमारे पास। नहीं, अब आपको समझ आया होगा कि हाँ, सर ने ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाली बात की है ना, इसके बाद अब ये बात बिल्कुल ट्रू है कि 10 लेक्चर्स के बाद जब हम अपना एड लगाएंगे तो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे और हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से आप 5 लेक्चर्स के अंदर अंदर अगर आप सैलरी की रिटर्न फाइल करना सीख जाते हैं, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की रिटर्न फाइल करना सीख जाते हैं, आप तभी ऐड लगा दो, आप उतना काम करो, आप तब से ही कमाना शुरू कर दोगे। मैं इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, ठीक है, इसका भी आप लोग रिकॉर्ड रख लीजिएगा। खैर आगे चलते हैं, बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए। अच्छा, इस फाइल के अंदर हर सारी डिटेल मौजूद है। डिटेल इसलिए नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊं, अभी पढ़ के बताने का फायदा नहीं है, आप लोगों को तो नहीं पता ना ये चीजें क्या है, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ खैर पता भी होगा। लेकिन क्यों ये फाइल आपको दी जा रही है, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप इसके अंदर से अपना सिलेबस देख सकें कि अच्छा हमने ये चीजें कर ली हैं और ऑनवर्ड हमने ये चीजें ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। और जब ये कोर्स खत्म होने के करीब हो तो आपको पता हो कि आप ये तमाम चीजें जिनका आपसे वादा किया गया था, आप क्या वो सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके, क्या उनमें से कोई चीज रहती है, क्या सर से तो नहीं गलती से कोई चीज मिस हो चुकी, तो आप सर को याद करवा दें, वो चीज सर आपको दोबारा करवा दें, ठीक है। लेकिन आप इसको, अगर आप में से थोड़ा बहुत कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो इस फाइल को इंतहाई वजाहत के साथ पढ़ सकता है, उसे फौरन समझ आ जाएगी ये फाइल। और वो शख्स भी इस फाइल को अच्छे से पढ़ ले, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस फाइल के अंदर क्या चीजें हैं और हमें ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। और जो शख्स इस फाइल को पूरी तरीके से पढ़ लेगा उसे ये आइडिया हो जाएगा कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस फील्ड के अंदर ये मैक्सिमम जो है नॉलेज है जो इस कोर्स के अंदर आपको 4 से 5 महीनों के अंदर इंशाल्लाह दिया जाएगा। स्पीड हमारी थोड़ी सी ज्यादा हुआ करेगी क्योंकि कंटेंट हमारा ज्यादा है और टाइम हमारा शॉर्ट है। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं वापस आऊंगा एक चीज के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, क्या में से कुछ लोग होंगे वो तो सिर्फ एक इनकम टैक्स का 1 महीने कोर्स करने आए होंगे, तो मैं ये सारी चीजें उन्हें क्यों बता रहा हूँ। बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स वाला कोर्स है ना, ये रहा इनकम टैक्स का कोर्स, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ये कोर्स जो है ये हमारे जो 4 मंथ कोर्स है उसी के पहले 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपको ये जो 4 5 मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं ना, ये असल में ब्रेकअप है 4 मंथ कोर्स के पहले 2 मॉड्यूल्स का। यानी कि इसके अंदर हम लोग आईआरएस, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। 1 2 और 6 मॉड्यूल को जो है वो ब्रेकअप करके यहाँ पर शो किया गया, ठीक है। आईआरएस, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से, रिटर्न फाइलिंग हर तरह की नोटिस, रिप्लाईज, अपील फाइलिंग, और फिर डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये कोर्स क्यों अलग से बनाया गया है?
अगर 4 मंथ कोर्स में आ ही रहा है इनकम टैक्स तो फिर उसको अलग से बनाने की जरूरत है। बट डियर, अलग से बनाने की जरूरत यही है, मैं जो बिल्कुल हक बात है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेशक डिजिटल मार्केटिंग से तो आप किसी भी काम का कोई भी क्लाइंट हासिल कर सकते हो, आप जब ऐड लगाओगे तो क्लाइंट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछे कि सर इस वक्त वैसे पाकिस्तान में अगर ये पूछा जाए कि किस चीज के क्लाइंट्स सबसे ज्यादा होंगे, तो मैं कहूंगा कि जी इनकम टैक्स के क्लाइंट्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डिपेंड करता है ना लोग काम करवाने वाले कितने हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि जी सॉफ्टवेयर हाउसिंग का काम कितना ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो इनकम टैक्स के काम से कहीं कम होगा, क्योंकि चंद लोग ही होंगे ना ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे होंगे। इसी तरीके से आप मुझे पूछेंगे जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवाने वाले हमारे पास कितने लोग आएंगे, वो भी थोड़े से कम होंगे। ठीक है, कंपनीज वाले लोग बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास, सेल टैक्स के लोग बहुत ज्यादा आएंगे, इनकम टैक्स के तो फिर बहुत ही ज्यादा लोग आएंगे। तो ये चीज है। तो जो इस सारे कामों में सबसे ज्यादा करने वाला काम, जिसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वो है इनकम टैक्स का। इसलिए इनकम टैक्स का एक अलग से कोर्स डिजाइन कर दिया गया है, जो कि हकीकत में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 मंथ कोर्स के पहले 2 मॉड्यूल्स हैं। और आप लोगों को इजाजत है कि आप में से कोई भी शख्स अगर चाहता है कि वो कोई भी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आपका दिल करता है आप सिर्फ सेल टैक्स करना चाह रहे हैं तो आप खाली सेल टैक्स सीख सकते हैं मुझसे, मॉड्यूल 3 के अंदर आ जाएं, मॉड्यूल 4 के अंदर आ जाएं, आप खाली कॉर्पोरेट का काम सीख सकते हैं। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल दूसरे से अलग है। किसी भी एक मॉड्यूल को दूसरे के साथ जो है वो हमने जो है वो स्टक नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं होगा कि आपको मजबूर किया जाए कि नहीं नहीं आपने इनकम टैक्स में एडमिशन लिया है, लेकिन जब तक मॉड्यूल 5 में आप फलां चीज नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इनकम टैक्स समझ नहीं आएगा, और आप स्टक होके बैठे हैं कि भाई अब समझ नहीं आ रहा, इस कोर्स को करें छोड़ें क्या करें। सर जो चीज करवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5वें मॉड्यूल के अंदर जाके इससे रिलेटेड चीज बताएंगे तो फिर आज वाली चीज समझ आएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारे मॉड्यूल्स सारे के सारे अलग अलग हैं। आप जो चीज इनकम टैक्स में सीखोगे वो खत्म होगी इनकम टैक्स पे, सेल टैक्स उससे अगली चीज शुरू होगी, कॉर्पोरेट में फिर अलग चीज शुरू होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा अलग अलग मॉड्यूल कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकम टैक्स के मॉड्यूल में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स का एक अलग से कोर्स बना दिया गया। अगर आप इनकम टैक्स की फाइल्स देखोगे तो वो सारी वही चीजें हैं, ये देखें, यही सारी चीजें आपको 4 मंथ कोर्स के इनकम टैक्स वाले हिस्से में नजर आएंगी यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहां से जो है वो फिर सेल टैक्स शुरू हो जाता है। ये इनकम टैक्स का लास्ट पेज आ गया जी, इसके बाद फिर सेल्स टैक्स शुरू हो जाता है। तो बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब मजीद आगे बढ़ने से पहले जो है मैं अब चलता हूँ, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है, लेक्चर नोट्स हैं ओरिएंटेशन क्लास से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए एग्जैक्टली कि ये चीजें हैं क्या। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूं, आप लोग सुनते रहें और बाद में आप मुझसे पूछें कि जी आइरस क्या चीज है, आप बार बार आइरस कर रहे थे, वो चीज क्या है, तो भाई फायदा फिर ओरिएंटेशन क्लास का। अगर आपको नहीं मैं बता ही नहीं सका, समझा ही नहीं पाया कि आइरस क्या चीज है, तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को तरीके से अभी समझाता हूँ। स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास में, व्हाई डू बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। एक कारोबार को, एक बिजनेसमैन को एक कंसल्टेंट की यानी कि आपकी जरूरत होगी ही क्यों। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ या क्यों आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग डॉक्टर बनते हैं, आप लोग इंजीनियर बनते हैं, आप लोग एफएससी वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपके जहन में होता है ना कि जी मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो साथ ही साथ आप लोग लोगों से पूछ रहे होते हैं, कई दफा टीचर से पूछ रहे होते हैं कि सर किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस प्रोफेशन की डिमांड ज्यादा है, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे जो है वो फला जो कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, मुझे लॉयर बनना चाहिए। इस तरीके से लोग क्यों पूछते हैं, डिमांड देख रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, हमें से भी हो सकता है कोई भाई इंजीनियर हो तो उन्होंने बुरा नहीं मानना, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि इस टाइम इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम होगी, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत ज्यादा कम है, और लोग अब प्रेफर नहीं करते इंजीनियरिंग करना। ठीक है, ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई है। पता है कि आगे जाके जॉब मुश्किल से मिलेगी, जॉब मिल जाएगी मुश्किल से, तो फिर सैलरी ही बहुत कम देते हैं कंपनीज वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। वो कहते हैं जी आपने नहीं काम करना, इन पैसों पे तो ना करो, हम कोई और बंदा रख लेंगे, आपकी जगह पे कोई और बंदा आ जाएगा। तो एक ये वजह है, इसीलिए हर बंदा डिमांड को देखकर कैरियर को चूज करता है। यहां पर भी ऐसे ही है मेरे भाइयों, कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे अपने 4 महीने दे दो, आप मुझे पैसे दो, फीस दो, 4 महीने दो,
और मुझसे कोई चीज सीखो, लेकिन उसकी डिमांड ही ना हो तो क्या फायदा। तो पहले मैं उसकी डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई जो डिमांड की बात है ना, डिमांड से पहले आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि जिनके लिए जो लोगों ने काम करवाना है वो काम है क्या। अभी मैं आपको वो काम जैसे ही समझा देता हूँ ना, फिर आपको साथ ही साथ समझ आएगा कि अच्छा अच्छा वाकई डिमांड है इस चीज की। अच्छा जी, काम। सबसे पहले चीज है जी टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स है क्या? रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग क्या है? एफबीआर क्या है? आईरस क्या चीज है? रिटर्न फाइलिंग। कंपनी क्या चीज है? एससीसीपी क्या चीज है? इजी फाइल क्या चीज है? ये चीजें, ये सारे नामों का हमें पता होना चाहिए, फिर ही तो हम ये चीजें सीखेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि कंपनी किसे कहते हैं, एससीसीपी किसे कहते हैं, एफबीआर, आईरस, टैक्स किसे कहते हैं, जो चीजें हम सीखने आ रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग किसे कहते हैं। आइए सीखते हैं जी, कोई मसला नहीं है। अभी हमने इंशाल्लाह ऐसे ऐसे सारा कुछ सीख जाना है। स्टार्ट लेते हैं टैक्स से। टैक्स क्या होता है जी? टैक्स ये होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो आपके मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो आपकी हुकूमत होती है ना, रियासत जो होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रियासत ने अपने जिम्मे लिए होते हैं। वो काम बड़े बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे पूरे मुल्क में जो है वो सड़कें बनाना, नहरें बनाना, पूरे मुल्क को जो है वो दुश्मन मुमालिक से जो है उनके हमलों से बचाना। जैसा कि डिफेंस का महकमा होता है पूरे मुल्क में, अदालती निज़ाम चलाना, इंसाफ का महकमा चलाना, अमन व अमान का महकमा चलाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्रोल करना, पूरे मुल्क में जो है हेल्थ फैसिलिटीज को इंश्योर करना, पूरे मुल्क में जो है वो तालीम को फरोग देना और तालीम के लिए कोशिशें करनी। अब ये इतने सारे काम हैं जो हर बंदा अपने लिए अगर अलग अलग करना चाहे तो नामुमकिन है किसी भी मुल्क के अंदर। ठीक है, नामुमकिन है डेफिनेटली। ये काम स्टेट लेवल पर होने वाले होते हैं। तो जो स्टेट लेवल के काम होते हैं ना, उनके लिए पैसा तो हर काम के लिए चाहिए। अब आपको अगर अपने किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो आप जॉब कर लेते हो, आप बिजनेस कर लेते हो, आप कहीं ना कहीं से पैसा कमाते हो ना, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसे ही जब आपके मुल्क की हुकूमत को ये सारे काम करने पड़ते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, तो उन्हें भी पैसा चाहिए होता है। अब कुछ ममालिक तो ऐसे हैं, उनके ऊपर अल्लाह का फजल है, जैसे जो आपकी अरब कंट्रीज है, वहां से तेल बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, ऑयल निकलता है, वो उस तेल को बेच रहे हैं पूरी दुनिया को, और उनके पास पैसा ही पैसा है। कुछ ऐसे ममालिक हैं कि वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो उन ममालिक में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और वहां पे इतना ज्यादा उनको टूरिज्म से रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा हो जाता है कि वो उनकी भी जरूरत पूरी हो जाती है हुकूमतों की। लेकिन वो ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास इस तरीके के रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए क्या मजबूरी है? उनके लिए मजबूरी ये है कि वो अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप लोगों के ऊपर ही हमने पैसा खर्च करना है, ये सारे काम हमने आपके लिए करने हैं, तो आप लोग हमें अपनी इनकम में से कुछ पैसा दो। ठीक है, अपनी इनकम में से कुछ शेयर आप लोग हुकूमत को देना शुरू कर दो, ताकि हुकूमत ये तमाम तर जो आपके फलाह बहबूद के काम है, वेलफेयर के काम है अवाम के लिए, हुकूमत उन पर लगने वाले एक्सपेंसेस को मीट कर सके, उन अखराजात को पूरा कर सके। तो हुकूमत अपने ही लोगों से पैसा मांगती है, इस पैसे को कहा जाता है टैक्स। अब अगर यही पैसा आपसे आपकी इनकम के ऊपर मांगा जाए तो ये इनकम टैक्स बन जाएगा। ठीक है, आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा मांगा जाए तो इनकम टैक्स बन जाता है। और यही पैसा अगर आप कारोबार करते हैं और आप सेल्स करते हैं, ठीक है, कोई चीज बेचते हैं और आपकी सेल्स के हिसाब से उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाकर आपसे मांगा जाए कि जी सेल्स का इतना हिस्सा हमें दे दिया करें। ठीक है, जैसे इस वक्त जो है पाकिस्तान में 18% रेट है सेल टैक्स का। अगर कोई बंदा 100 रुपए की चीज बेचता है तो हुकूमत कहती है कि साथ में 18 रुपए जो है वो आपने हमें भी लेके देने हैं कस्टमर से। तो ये क्या है? ये सेल्स टैक्स बन जाता है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? कि हुकूमत को पैसा दिया जाए ताकि हुकूमत मुल्क को चला सके। तो ये है जी टैक्स। अब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ना, जिस तरीके से हुकूमत ने दीगर इदारे बनाए हुए हैं ना, हेल्थ के लिए महकमा सेहत बनाया हुआ है, आपके तालीम के लिए जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, डिफेंस के लिए जो है वो डिफेंस का महकमा बनाया हुआ है, तो पुलिस के लिए पुलिस का महकमा बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री बनाई हुई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बनाई हुई है। ये सारी क्या चीजें हैं? ये इस तरीके की चीजें
यूनिट्स बना दिए गए हैं जो अपने अपने टास्क परफॉर्म करें, अपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें। तो इसी तरीके से टैक्स कलेक्शन भी एक ऐसा टास्क है कि उसको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इदारा कायम कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। उस इदारे का नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यहाँ पे FBR को टाइप करते हो गूगल पे, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसकी आप पहली ही वेबसाइट पर चले जाओगे ना, तो पहली जो वेबसाइट है ये इदारे की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, FBR की। इस पे इदारे के बारे में तमाम तर चीजें लिखी होती हैं इस वेबसाइट के ऊपर, कि इदारा क्या क्या करता है, इदारा किस किस चीज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है, इदारे की कवानीन क्या क्या है, इदारे में फिलवत क्या हो रहा है, कौन इसकी अथॉरिटीज हैं, कौन इसके जो है वो स्टाफ में आ रहे हैं, कौन इसके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इदारे की क्या क्या काविशें रही हैं, इदारे की क्या क्या कामयाबियां रही हैं, ये सारा कुछ इस वेबसाइट पर लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब इस इदारे ने जो टैक्स कलेक्ट करना है ना आप लोगों से, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए लाजमी तौर पर कोई ना कोई कानून होगा। कानून के मुताबिक टैक्स कलेक्ट, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बंदा किसी को कहें कि जी आप जो है वो 5,000 टैक्स दे दो, किसी को कह दिया आप 10 दे दो, किसी को कह दिया आप 20 दे दो। अब जो आगे लोग हैं वो कहे भाई हम नहीं देते, फलां से आप 10 क्यों ले रहे हो, मुझसे 20 क्यों मांग रहे हो, फलां से 5 क्यों ले रहे हो, मुझसे 10 क्यों मांग रहे हो। लोग भी आगे से एतराज करेंगे। FBR को भी अगर कोई कानून नहीं होगा तो FBR भी कहेगा कि ठीक है हम जिस बंदे से जितना मर्जी टैक्स मांग ले। तो इस तरीके से तो नहीं चल सकेंगे ना, कानून होना तो लाजमी है। अब यहां पर क्या होता है कि फिर एक कानून है। ठीक है, अलग अलग टैक्स के हिसाब से अलग अलग कानून है। जैसे इनकम टैक्स के लिए है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स के लिए सेल टैक्स एक्ट है। अगर आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ही जाओगे ना, यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे चले जाओ, आप क्लिक कर दोगे तो ये इस तरीके से, ये देखिए ये सारे कवानीन है, टैक्स के सारे कवानीन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कानून है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा पहला मॉड्यूल भी इनकम टैक्स ही है ना, ऐसे ही हमने सेल टैक्स भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये वाला सेल टैक्स में भी हमने कानून पढ़ना है, ये सेल टैक्स एक्ट 1990 है जैसे, ये हमने फिर जब मैंने आपको पढ़ाना है PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो फिर मैंने आपको कस्टम्स एक्ट भी पढ़ाना है। तो अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का कानून है। अब इस कानून में लिखा हुआ है कि किसने कितना टैक्स देना है, ये कानून की किताबें आ गई। ठीक है, इनमें से जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है कानून का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो ये जो सबसे ऊपर आ रहा होता है ना, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी PDF फाइल, आप इसको अपने पास डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हमने अभी आगे पढ़नी है सारी चीजें, तो हमने इसी कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस कानून के अंदर तमाम तर चीजें मेंशन है। ठीक है, इस कानून के अंदर राउंड अबाउट 242 सेक्शंस हैं, यानी कि कानून है 242। ठीक है, इसके इंडेक्स के अंदर लिखे हुए हैं, और इसके अलावा इसके अंदर 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स क्या होते हैं, कवानीन का मजमुआ ही होते हैं चैप्टर, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी के लिहाज से होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 14 स्केजुअल्स हैं, स्केजुअल्स भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आपके जितने भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, टैक्स के ऊपर लगने वाले रेट्स, फार्मूले वगैरह, इस तरह की सारी चीजें जो है वो आपके स्केजुअल्स के अंदर हुआ करती हैं। ठीक है, और ये सारे कवानीन आपके सामने चल रहे हैं। जैसे अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कौन सा सेक्शन गुजरा है, एक सेकेंड, ये देखिए अब ये 33 क्या है, ये सेक्शन 33 है, सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 आ गया। तो इस तरीके से करते करते 242 सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर अब ये 236 आ गया ना, इस तरीके से करते करते ये देखें यहाँ पर, ये लास्ट सेक्शन जो आएगा ना वो 242 आ गया। ठीक है, 242 सेक्शंस के बाद आपके कानून यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर स्केड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, शेड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर इस तरीके से ये टेबल्स वगैरह बने होते हैं और रेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती हैं फिर इन स्केड्यूल्स के अंदर आगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ इनकम टैक्स का कानून है, सेल टैक्स का अपना कानून है कि भाई सेल टैक्स कैसे लेना। जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ एक बात की कि सेल टैक्स सिस्टम 18% चल रहा है, 18% जो है वो रेट चल रहा है सेल टैक्स का, तो वो किसने दी है, वो सेल टैक्स एक्ट ने दिया है ना, सेल टैक्स एक्ट 1919 है। तो
इसी तरीके से हमारे मुल्क में जो इनकम कमाने वाले लोग हैं, जैसे कि सैलरीड क्लास है, जैसे बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो उनकी आमदन पर कितना कितना टैक्स लगना है, कैसे कैसे लगना है, कैसे उन्होंने पे करना है, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। तो इसलिए आपका इदारा एफबीआर जो है वो जब आपसे टैक्स कलेक्ट करता है तो इस कानून की मदद से टैक्स कलेक्ट करता है, और आप टैक्स पेयर जब अपना टैक्स पे करते हो तो इसी कानून की मदद से टैक्स पे करते हो। अच्छा जी, अब ये आपने देख लिया, टैक्स का आपको पता चल गया, आपको एफबीआर का पता चल गया, अब आपको उस कानून का भी पता चल गया जिसके जरिए टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इससे अगली चीज आ जाती है जी आईआरएस। आज से कुछ साल पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी, तो टैक्स कलेक्शन का जो तरीकाकार था, टैक्स जमा करवाने का तरीकाकार, वो मैनुअल तरीकाकार था। लोग एफबीआर के दफ्तर में जाते थे और अपने गोशवारे वगैरह जमा करवाते थे और फिर बैंक में जाके अपना टैक्स जमा करवा देते थे। यह था पुराना तरीकाकार। अब अगर वो पुराना तरीकाकार होता ना, तो शायद मैं इस टाइम आपको ऑनलाइन पढ़ा भी ना रहा होता। मैं कहता कि भाई काम सारा जो है वो मैनुअल है, काम सारा जो है वो फिजिकल तरीके से करने वाला, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाने का क्या फायदा है। ये तो सारा कुछ आपको जाएंगे आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग सीख पाएंगे। ऑनलाइन में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये सारा कुछ अब मैनुअल तरीके से खत्म हो गया है और अब ये सब कुछ होता है ऑनलाइन, घर बैठे होता है। इसके लिए क्या किया गया है, एफबीआर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम है आइरस। ये जो बार बार मैं लफ्ज आइरस बोलता हूँ ना, ये वो सॉफ्टवेयर है आइरस। ये देखें जी आइरस, अभी एफबीआर का सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑनलाइन ही चलता है वेबसाइट की शक्ल में, irs.fbr.government.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आकर आप अपनी आमदन के बारे में इस वेबसाइट को बताते हो कि जी मेरी इस साल में मैंने इतना पैसा कमाया है, इतने मेरे अखराजात हुए हैं। तो ये वेबसाइट आपको बता देती है कि आपका टैक्स कितना बनता है, आपने कितना टैक्स जो है वो हुकूमत को पे करना है, या ये बताती है कि आपने टैक्स पे करना भी है या नहीं करना। इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना, जितने भी टैक्स पेयर होते हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका अपना अपना यहाँ पर एक अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स के अकाउंट्स बने हुए हैं। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर से, ये आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, नीचे पासवर्ड आ गया। ठीक है, और उनके अपने अपने अकाउंट्स हैं। ठीक है, मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, उन्होंने मुझे अपना ये अकाउंट दिया हुआ है और कहा हुआ है कि जी आपने हमारा टैक्स का काम कर देना है। जब आप कल को कंसल्टेंट बनेंगे तो आपके पास भी ऐसे ही क्लाइंट्स की ये सारा डाटा की एक्सेस होगी, वो आपको अपना लॉगिन आईडी दे दिया करेंगे और आप ऐसे लॉगिन करके उनके गोशवारे जमा करवाया करोगे, उनके टैक्स के काम किया करोगे। खा वो इनकम टैक्स का काम हो, खा वो सेल्स टैक्स का काम हो, वो यही इसी पोर्टल के अंदर से ही हो रहा होता है। ठीक है, कोई भी आप इसमें से रैंडमली चाहे ओपन कर लें। तो अब देखें, जैसे ये मोहम्मद सलीम शाह साहब हैं, तो उनका काम जो है अगर करना है तो उन्होंने मुझे अपना पोर्टल दे दिया है, मैं ऐसे लॉगिन करूंगा। वो कहेंगे जी इनकम टैक्स का काम करना है, इनकम टैक्स का काम हो जाएगा, कहेंगे सेल्स टैक्स का काम करना है, सेल्स टैक्स का काम हो जाएगा। तो ये वो पोर्टल है। अच्छा, इस पोर्टल के ऊपर कैसे अकाउंट बनता है, वो सारा कुछ कैसे होता है, वो फिर आगे लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसी को एनटीएन बनाना कहा जाता है और इसी को कहा जाता है फाइलर करना। आगे चलते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है बेसिकली। और जिस तरीके से ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स का ये एक सॉफ्टवेयर है ना, इसी तरीके से ये मैंने इतनी सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस की हैं यहाँ पर क्लास के स्टार्ट में, ये जो मॉड्यूल्स मैंने आपके साथ इतने सारे डिस्कस किए हैं, इन सारे मॉड्यूल्स के कामों में भी ऐसे पोर्टल्स ही बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। एससीसीपी का भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर जाएं, अब ये क्या है, ये एससीसीपी का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है इजी फाइल। ठीक है, यहाँ पर कंपनियां बनाई जाती हैं और इस तरह काम किए जाते हैं। अभी जैसे आपको नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट अ एलएलपी और कंपनी, यानी कंपनी बनाना शुरू करें। यहाँ से आप कंपनी बनाना शुरू कर सकते हैं। आप ऐसे जाएंगे ना, जैसे मैं ऑप्शन पे आपके सामने क्लिक किया है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें कंबाइन नेम रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेशन पे, प्रोसीड कर, अभी क्या कह रहा है, आए कंपनी बनाए। किसी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के देनी है, सिंगल मेंबर कंपनी बना के देनी है, प्राइवेट कंपनी बना के देनी है, पब्लिक कंपनी बना के देनी है, जो चीज आपने बना के देनी है, आए यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसको बनाना शुरू करें। ठीक है, ये अब सारे काम कैसे होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं। आपके पास क्लाइंट आके कहता है भाई मैंने कंपनी बनानी है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करोगे इस पोर्टल के ऊपर। पोर्टल का क्या नाम है, इजी फाइल। ठीक है, पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे और आप उनकी कंपनी बनाना शुरू कर दोगे। जैसे आपने वहां पर देखा है ना, एफबीआर के ऊपर अकाउंट्स बने हुए हैं, ये इस पोर्टल पर भी ये देखें ऐसे ही अकाउंट्स बने होते हैं। ठीक है, ये सारे कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, ये उनके अकाउंट्स होते हैं, कंपनी का कोई अकाउंट नहीं होता। ठीक है, अगर किसी भाई को ये कंफ्यूजन हो कि शायद ये उन डायरेक्टर्स और
इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अपने अकाउंट्स होते हैं। फिर इन अकाउंट्स में कई की कंपनीज होती हैं, ऐसा भी हो सकता है एक डायरेक्टर जो है वो एक से ज्यादा कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो जो भी कंपनियां उनके नाम से जुड़ी होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और फिर आप उन कंपनीज का काम कर सकते हो, यहाँ पर उन्हें कंपनीज वगैरह बना के दे सकते हो। ऐसे ही बाकी जितने भी पोर्टल्स है ना, पाकिस्तान सिंगल विंडो हो गया, आपका पी सैब हो गया, आपका जो है वो पीईसी हो गया, आईपीओ हो गया, सब के अपने अपने पोर्टल्स बने हुए हैं, सारा काम पोर्टल्स के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो भी इसमें शामिल की गई है ना, है ही वो जो कि पोर्टल्स के ऊपर आप लाइव आराम से घर बैठकर जो हमारी बहनें हैं वो भी अपने घरों में बैठकर ये काम कर सकती हैं। सिंपली अपना फेसबुक पेज बनाना है आपने और अपने एड्स लगाने हैं, काम मुझसे सीखें, करते जाएं और मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ हूँ। आप लोगों की जब भी कोई भी सवाल होगा मैं आप लोगों के साथ हूँगा, आप लोगों को असिस्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और लेक्चर्स भी आप लोगों के पास लाइफ टाइम के लिए मौजूद हैं। जब दिल के या कोई चीज, कोई क्लाइंट आया, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आ गया जी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, आपने ठीक है मुझसे सीखा था लेकिन अभी अचानक से जरा भूल गया हुआ है, अब नहीं याद आ रहा कैसे करना है, आप क्या करेंगे? आप सिंपल अपने एलएमएस पे जाओगे, ट्रेडमार्क वाला लेक्चर ओपन करोगे और काम शुरू करोगे, साथ साथ क्लाइंट के काम करते जाओगे, साथ साथ लेक्चर देखते जाओगे, इंशाल्लाह एक आध घंटे के अंदर अंदर आप उसका काम कंप्लीट करके खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पूरी एक की बुक, एक गाइड मौजूद है रिकॉर्डेड फॉर्म में। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन होती है, आपको कहीं से कोई चीज स्टक करती है, क्या करना है? सिंपल मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप में जाएं, अपने कोलीग्स के साथ अपना इशू शेयर करें कि जी यहाँ से चीज नहीं समझ आ रही, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपका काम तो आप समझ लें कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आपका काम कहीं पे रुकेगा। इंशाल्लाह आपका काम भी चलता जाएगा और एक बेहतरीन कैरियर जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। तो ये आईपीओ का पोर्टल है, यहाँ से आप कोई भी ट्रेडमार्क वगैरह हो, कोई भी चीज हो, आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हैं, जैसे ये क्लाइंट का है जी पशम, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली किसी भी कंपनी का एक लोगो होता है जो वो रजिस्टर करते हैं ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके। तो ये क्या है? पशम, ये इसकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, काम ये नहीं मैं कह रहा कि सारे के सारे इंतहाई आसान काम है। अगर ये सारे काम इंतहाई आसान हो ना तो फिर कोई बिजनेसमैन आपको हायर ही नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन आपकी सर्विसेज ही नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई काम ही इतने आसान है, वो खुद ही कर लेगा, पोर्टल ही है ना, आया पोर्टल पे लॉगिन किया, अपना काम किया, बस बात खत्म। नहीं, इन सारे कामों के अंदर कवानीन लगते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस यहाँ पे लगता है, ट्रेडमार्क रूल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा TM1 के जरिए रजिस्ट्रेशन करनी है, TM55 के जरिए सर्च रिपोर्ट आएगी, TM16 के जरिए क्या रिप्लाई करना है, TM5 के जरिए ऑपोजिशन आ रही है, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, फिर आप काम करते हैं। तो क्या अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बात स्टार्टिंग में की थी कि व्हाई डू अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट, वो अब आपको यहाँ पे हल्का हल्का समझ आना शुरू हो गया होगा कि भाई इतनी सारी चीजें हैं। अभी तो सर ने सिर्फ 2 या 3 इदारों की चीजें डिस्कस की हैं, आईपीओ की कर दी है, सेल टैक्स के बारे में बात कर दी है, इनकम टैक्स के बारे में बात कर दी है। तो ये तो सिर्फ चंद इदारे हैं और इनका जो काम है वो भी इतना कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर इतने सारे कवानीन भी लगते हैं। तो वो एक बिजनेसमैन जो कपड़ा बनाने में तो माशाल्लाह से माहिर हैं, जूता बनाने में माहिर हैं, ठीक है, या किसी और चीज को बेचने में माहिर हैं, क्या वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है कि वो ये सारे काम भी खुद कर सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो अपने काम में माहिर है, आप अपने काम में माहिर हो। और पाकिस्तान मूव कर रहा है इस टाइम टोटली एक इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ, पूरी दुनिया मूव कर रही है इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है। ये चीज चाहे हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ देही क्यों ना हो, लेकिन हमारे मुल्क में एटलीस्ट जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है और पाकिस्तान मूव कर रहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ। इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, लोग कंपनीज बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग बिजनेसेस कर रहे हैं। हर आए दिन छोटे से छोटा बच्चा जो एक स्टार्टअप बना रहा है, ठीक है, स्टार्टअप बनाते हैं और कामयाब स्टार्टअप्स बना रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उनके जरिए चीजें बेचते हैं, अपने ऑनलाइन वो वेबसाइट्स बनाते हैं, उसके ऊपर चीजें बेच रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बना रहे हैं, कॉल सेंटर्स बना रहे हैं, बेतहाशा काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। उन सारे कामों को लिए जरूरी है कि वो टैक्स दें गवर्नमेंट को। आम आदमी शायद
टैक्स दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, लेकिन कारोबार, बिजनेसमैन, उसके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बिजनेस करे और टैक्स ना दे। ठीक है, एफबीआर हर बिजनेसमैन से टैक्स लेते हैं। एफबीआर की क्या, पूरे मुल्क की आपकी आमदन ही कारोबारी अफराद से टैक्स लेना है। सैलरीड इंडिविजुअल से टैक्स ले लेकर टैक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाता हुकूमत के पास, वो बहुत ही एक कम फ्रैक्शन होती है। असल टैक्स कहां से आता है? कारोबार से आता है, बिजनेसमैन से टैक्स लिया जाता है। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं, इन सब ने आपसे काम करवाना है। किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवाना है तो वो भी आपके पास आएगा, किसी ने कंपनी बनवानी है तब भी आपके पास, कंपनी बना ली है तब भी आपके पास, टैक्स के काम है तो भी आपके पास, बेतहाशा काम। जितने मैंने आपको ये मॉड्यूल्स गिनवा दिए हैं, उन सब मॉड्यूल्स के जो काम है वो उन्होंने आके आपसे ही करवाने हैं। इस चीज की, इस स्किल की डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर पीक पर है, और आगे जाके और पीक पर होनी है। मैं अभी के लिए पीक पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो पहले कम था काम, इस टाइम बढ़ता जा रहा है, हर अगले दिन काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे जाके और कई गुना बढ़ जाएगा ये काम, तो आपकी इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। और मेरा इसमें टारगेट ही यही है कि आपको ज्यादा सारे स्किल्स सिखा दिए जाएं, ताकि ये ना हो कि आप एक स्किल के साथ स्टक होकर रहें। अगर आप इसको चीज को थोड़ा सा गौर से सोचिए ना, कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास स्किल है, मैं लोगों को कंपनी बनाता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कंपनी बनाने का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है कभी, या उस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, एससीसीपी का इदारा, कि कोई भी बंदा जो है वो बस एक हल्की सी अपनी वो देता है उधर इंफॉर्मेशन पोर्टल पे जाके, और उसकी कंपनी तैयार हो जाती है, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई? इसी को कहते हैं वक्त के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करना, और वक्त के साथ साथ अपनी नई स्किल्स सीखना। ये जरूरी है आजकल के वक्त के साथ साथ आपके पास नई से नई स्किल्स आती जाएं। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने आपको कहा कि जी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखानी है। आप लोग कह सकते हैं कि सर आपका काम है, आप टैक्स सिखाएं, आप कॉर्पोरेट सिखाएं, आप सीए हैं, आपका अकाउंट से रिलेटेड काम है, आपको ये डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें क्या आपने भी अपनी क्वालिफिकेशन में पढ़ी है? तो मैं कहूंगा नहीं जी, मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर मेरे पास कहाँ से आई भाई? मैंने सीखी है, क्योंकि मेरा काम था, मैंने कारोबार करना है, मैंने चीजें बेचनी है दुनिया को, तो मुझे बेचना आनी चाहिए। बजाय ये कि मैं लोगों की मिन्नतें करता फिरूं कि भाई स्किल मेरे पास है, चीज मेरे पास है, सर्विसेज मेरे पास है, लेकिन कोई जो है वो मुझे एक फेसबुक पे जाके ऐड लगा दे ताकि मेरी चीज बिक जाए। इससे बेहतर नहीं है कि मैं वो स्किल्स खुद सीख लूं? क्या टाइम लग जाए, हो सकता है मुझे 2 साल लगे हो, 3 साल लगे हो, वो स्किल मैं सीख गया हूँ, अब मैं कोई भी चीज बेच सकता हूँ। तो स्किल्स सीखना जो है वो एक मुसलसल अमल है लर्निंग का, वो उसके साथ साथ आपने रहना ही रहना है। खैर आगे चलते हैं जी। अच्छा, मेरा जो घंटा है ना तकरीबन पूरा होने वाला है, और मेरे साथ में जो मेरा कंटेंट है वो भी खत्म होने वाला है। तो खैर आप लोगों ने देख लिया कि आयरस। अच्छा, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म, रिटर्न फाइलिंग, गोशवारा फाइलर, ये चीज बड़ी तंग करती है लोगों को। इसके बारे में भी आज मैं बता दूं। भाई रिटर्न कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को, उर्दू में से कहते हैं गोशवारा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एफबीआर का जो इदारा है वो हमसे पूछता है कि आपने पूरे साल में 12 महीनों के अंदर कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, और जो बचत हुई उससे आपने क्या चीज बनाई। आपने कोई प्लॉट खरीदा, कोई गाड़ी खरीदी, कोई सोना खरीदा, कोई बाइक खरीदी, या पैसे आपके बैंक में पड़े हैं या कैश की शक्ल में आपके पास पड़े हैं। इस सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है ना वो एफबीआर हमसे मांगता है। इस सारे रिकॉर्ड को कहा जाता है गोशवारा। ठीक है, आप इसे अगर इंतहाई सादा जुबान में समझने की कोशिश करें तो मैं कहूंगा कि भाई एक फार्म है, ठीक है, एक फॉर्म है, कागज है, एक कागज के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है कि आमदन के आगे आमदन लिखो, अखराजात के आगे अखराजात लिखो, बचत के आगे बचत लिखो, और बताओ कि आपके पास इस टाइम क्या क्या चीजें पड़ी हैं, प्लॉट कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितनी है, गाड़ियां कितनी है, वो सारा डाटा फिल कर दो। किसी से कर्ज लिया हुआ है वो बता दो, और ये सारा कुछ उठा के एफबीआर को जमा करवा दो। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जी हमने गोशवारा जमा करवा दिया। अंग्रेजी जुबान में उसको कहा जाता है हमने रिटर्न फाइल कर दी। फाइल का मतलब कोई फाइल नहीं है, फोल्डर कोई फाइल वो वाली चीज नहीं है। फाइल का मतलब है जमा करवा देना, सबमिट कर देना कोई चीज, सेंड कर देना कोई चीज। तो जब हम कहते हैं ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो यानी हमने अपनी इनकम एक्सपेंसेस के तमाम तर रिकॉर्ड्स सबमिट कर दिए एफबीआर को, ताकि एफबीआर उनसे अंदाजा लगा सके कि हमारे ऊपर कितना टैक्स है जो हम जमा करवाएंगे।
अब पुराने जमाने में ये काम एफबीआर का इदारा किया करता था, अब आज के जमाने में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बना दिया हुआ है आईरस, वही कर देता है। आप आईरस को ये सारी चीजें सबमिट करते हो, गोशवारा देते हो, आईरस आपको जवाब में बताएगा कि आपके ऊपर टैक्स इतना बनता है, फिर आप टैक्स जमा करवा दोगे। तो इसी से हमने एक नई चीज सीखी कि टैक्स जमा करवाना हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है। टैक्स सिर्फ वो बंदा जमा करवाता है जिसकी आमदन 6 लाख रुपए से जायद होती है। ठीक है, कुछ सिनेरियोज हैं जिनमें 6 लाख से कम पर भी आप टैक्स देते हो, तो वो क्या सिनेरियोज हैं, वो थोड़े रेयर हैं, मैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड टैक्स होता है वो भी, जैसे कोई बंदा है उसके बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया है और उसको वहां से मुनाफा मिलता है सालाना, तो उसके ऊपर हुकूमत टैक्स काट लेती है, सुना होगा आपने। वहां पर तो कोई नहीं पूछता ना कि इस बंदे की आमदन 6 लाख थी या नहीं थी, टैक्स फिर भी कट जाता है। तो आपको क्या जी, वहां पर तो किसी ने नहीं पूछा 6 लाख आमदन है या नहीं है, टैक्स कट गया। तो इस तरह कुछ है रेयर इवेंट्स, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसके पीछे कानून भी पढ़ाऊंगा कि क्यों कटता है वो टैक्स 6 लाख से इनकम कम होने के बावजूद। तो और आम जो आपकी इनकम है, जैसे कि कोई बंदा तनख्वाह लेता है, कारोबार करता है, प्रॉपर्टी से पैसा कमाता है, ठीक है, तो उन तमाम केसेस में आपकी जो आमदन है अगर 6 लाख से ऊपर जाती है तो आप टैक्स देंगे, अदरवाइज आप टैक्स नहीं देते, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। तो इस चीज को कहा जाता है जी रिटर्न फाइलिंग, गोशवारा जमा करवाना। और जो बंदा गोशवारा जमा करवाता है उसे फाइलर कहते हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि फाइलर किसे कहते हैं। ठीक है, जब हम आप सुनते रहते हैं नहीं मुझे फाइलर कर दो, फाइलर से मुराद है रिटर्न फाइल करने वाला। जैसे रीड करने वाले को हम लोग रीडर कहते हैं ना, लिखने वाले को हम राइटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लड़ाई करने वाले को हम लोग फाइटर कहते हैं, यानी एंड पे ई आर लगा देते हैं। इसी तरीके से रिटर्न को जमा करवाने वाला बंदा, फाइल करने वाला बंदा, फाइल से मुराद है जमा करवाना, फाइल करने वाला बंदा फाइलर कहलाता है। तो ये इसका मतलब है। तो यानी जब आपको कोई बंदा ये कहता है ना कि जी मुझे फाइलर कर दें, तो उसका मतलब है कि आपने उसका गोशवारा जमा करवा देना है, तो उससे क्या होगा, वो बंदा फाइलर हो जाएगा। और एनटीएन क्या होता है जी, एनटीएन कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर को। जब आप किसी भी बंदे को फाइलर कर देते हो ना, तो उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वही उसका एनटीएन बन जाता है। खैर आगे चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट बात अब रह गई है, व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंपनी क्या होती है जी, जो बिजनेसेस आपके एसईसीपी के इदारे से रजिस्टर्ड होते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उससे कंपनी कहा जाता है। कंपनी का एक खास प्रॉपर्टी, एक खास खूबी क्या होती है कि इसमें कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मुख्तलिफ लोग अपना पैसा लगाते हैं, और कोई और मैनेजमेंट होती है, कोई स्टाफ होता है जो काम करता है, डायरेक्टर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और पैसा लगाने वाले जो हैं वो उसके बदले में प्रॉफिट लेते हैं, और जो काम करने वाले होते हैं वो अपने काम करने के बदले में तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एक कंपनी जो है वो काम कर रही होती है और पैसा कमा रही होती है। ठीक है, तो आगे फिर कंपनी के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें, अभी एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कंपनी एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लोग घर बैठकर पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें पैसा प्रॉफिट की शक्ल में मिलना शुरू हो जाता है। काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कंपनी के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के सीईओज होते हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और इस टाइप के ओहदेदारान होते हैं, वो अलग होते हैं। एससीसीपी क्या है, वो इदारा है जो कंपनी से रजिस्टर करता है। ठीक है, और इजी फाइल उनका सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कंपनियों को काम किया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं, सारी पहले ही आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे पी सैप के काम है, पीसी के काम है, और इस तरीके से पीएसडब्ल्यू वगैरह के काम है, सेल डेस्क के काम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक लास्ट पॉइंट पे कि व्हाई डू यू नीड आईबी। वैसे तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अब एक वाइंड अप कर रहा हूँ बस। तो अच्छा जी, क्यों आपको आईबी की जरूरत है, हमारे इदारे की ही क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं, स्किल्स को बेचना भी सिखाते हैं। कैसे जी? फेसबुक एड्स के जरिए। आपके सामने आपने एड्स देखे हैं हमारे। दूसरी बात कि वी आर नॉट ओनली टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग सिर्फ एक टैक्स का काम सिखाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि एक सीए फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। फर्म के पास अपने क्लाइंट्स होते हैं, और हम आपको कोई भी थ्योरेटिकल चीजों के पीछे नहीं भगाएंगे कि भाई फलाना काम कानून के अंदर ये लिखा है, फलाना ऐसे लिखा हुआ है। नहीं, आप लोगों को लाइव जो हमारी फर्म में काम आ रहा होगा वही काम आप लोग भी कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। हर स्टूडेंट को एक एक आईरस आईडी दी जाएगी ताकि आप उसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस करके अपना काम कर सको। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सिर्फ एक लैपटॉप के अंदर आईडीज हैं, यहाँ पर कंपनीज के भी आईडीज हैं। ठीक है, कंपनीज भी टैक्स भरती हैं, जिस तरीके से इंसान टैक्स भरते हैं ना इंडिविजुअल्स, ऐसे ही कंपनीज भी टैक्स भरती हैं।
तो ये कंपनीज की भी आईडीज आपको दी जाएंगी, आपको जो है वो ये जो छोटे आपको एनटीएस नजर आने नहीं, कंपनी के एनटीएस होते हैं। और इसी तरीके से इंडिविजुअल्स की आईडीज भी आपको दी जाएंगी, हर तरह का नोटिस, हर तरह का रिप्लाई, हर तरह की एप्लीकेशंस, एक एक चीज आपको इनके अंदर से मिलेगी। और ये सब कुछ रियल है, कोई भी इसमें ये नहीं कि आपको हम कहें कि भाई एक हमने रेप्लिका सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, हम आपकी उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर जब आप अपना काम करोगे तो फिर आप रियल काम करना। नहीं भाई, आप आज से ही रियल काम करोगे। हमारे पास फर्म में काम आएगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। मैं काम बहुत कम करता हूँ, सिर्फ मैं उसको सुपरवाइज करता हूँ। काम हो गया, स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये मैंने बना दिया, रिटर्न बना दिया, आप इसको एक नजर देख लें। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है, सबमिट कर दो। स्टूडेंट ने मेरा काम कर दिया, मेरा काम भी हो रहा है फर्म का, ठीक है, और स्टूडेंट सीख भी रहे। तो हमारा ये तरीकाकार होता है। आप कंपनीज में जाओगे, एससीसीपी के मॉड्यूल में जाओगे, आपको वहां पर भी प्रैक्टिस के लिए आईडीज दी जाएंगी। कंपनीज के काम भी आप लोग करोगे, ठीक है, फर्म के काम होंगे, करोगे आप लोग, सीखोगे साथ साथ, और फर्म का काम होता है। तो हमारा ये तरीकाकार है, और इससे आप लोग मैक्सिमम जो है आपकी लर्निंग होगी, मैक्सिमम आप लोग सीख सकोगे इस काम से। अच्छा जी, डू वी लर्न ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल? टोटली प्रैक्टिकल है आपके सामने। मैंने इस टाइम अभी तक तो कोई थ्योरेटिकल बात की ही नहीं है, सारा आपको प्रैक्टिकल पोर्टल्स पर ही दिखाया है, ठीक है, हर चीज का। हाउ डू वी प्रैक्टिस, ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई पोर्टल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे क्लाइंट्स के, और उन्हीं पे आपने प्रैक्टिस करनी है। सिंगल विंडो कंसल्टेंसी क्या है जी, कि ये रही सिंगल विंडो कंसल्टेंसी, के जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि जी 4 5 6 मॉड्यूल्स हैं, सारे काम अगर आप सीखते हो तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा ना, तो वो फिर आपके पास से जाता नहीं है। उसे एक ही जगह पर सारे अपने मसाइल का हल मिल जाता है, वो आपसे अपने सारे काम एक ही जगह पे करवा लेता है। इसे कहा जाता है सिंगल विंडो कंसल्टेंसी। तो जो हमारा 4 मंथ कोर्स है ना, उसमें आप लोगों को ये फायदा मिलता है कि आप ये सारी चीजें सीख के ना अपने क्लाइंट को हर तरह की चीजें एक ही जगह पे ऑफर कर सकते हो। और इससे क्लाइंट के लिए आसानी हो जाती है कि उसे अपने मुख्तलिफ कामों के लिए डिफरेंट कंसल्टेंट के पास मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि वो एक ही जगह से सारी चीजें बासानी सीख सकता है आपसे, और सॉरी सीख भी सकता है और करवा सकता है। इवन दैट के कुछ ऐसे भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपसे आगे पूछेंगे कि भाई वो आप किसी को जानते हो जो ये फेसबुक पे ऐड वगैरह लगाते हैं? अगर आप उसे आगे से कहोगे कि भाई फेसबुक एड्स भी मैं ही आपके लगा दूंगा, तो फिर सोचे क्लाइंट कितना खुश होगा कि भाई इनकम टैक्स का काम यहीं से, सेल टैक्स का काम यहीं से, कंपनी का काम यहीं से, मेरे एड्स भी यहीं से लग रहे हैं, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहीं से हैंडल हो रहा है, मेरा लोगो भी यहीं से रजिस्टर हो रहा है, ये बंदा तो बेस्ट पर्सन मिल गया मुझे। क्या कभी वो बंदा कभी जाएगा आपके पास से? लाख कोई और कंसल्टेंट उससे कहेगा कि भाई मैं आपकी सेल टैक्स रिटर्न कोई 500 रुपए सस्ते में कर दूंगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई मेरा सारा काम जो है वो ये बंदा कर रहा है, तो मैं एक 500 रुपए बचाने के लिए क्यों चक्कर काटूं, और मैं इस बंदे को भी नाराज करूं कि भाई सेल टैक्स मैं करवाऊंगा। तो ये तो गलत बात है ना। तो क्या करेगा वो बंदा, आपके पास ही रिटेन हो जाएगा। ये है सिंगल विंडो कंसल्टेंसी का तरीका। अच्छा जी, क्लासेस हमारी वीकेंड होती हैं, वही ऑफर वीकेंड क्लासेस, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 1 घंटा लेक्चर और 30 मिनट्स सवाल जवाब। वही ऑफर मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स, हमारा कोर्स टोटली वर्सेटाइल होता है, बेतहाशा चीजें इसके अंदर। आप लोग थक जाएंगे, चीजें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं नहीं थकूंगा, आपको सब कुछ करवाऊंगा। कोर्स इज 100% प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइफ टाइम एलएमएस एक्सेस है रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, और हमारा सर्टिफिकेट जो है वो भी ऑनलाइन वेरीफाइएबल होता है। सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर एक क्यूआर कोड होता है, आप किसी कंपनी के पास चले जाएंगे काम करने के लिए, किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, वो उसे एक बार स्कैन करेंगे सर्टिफिकेट को, आपका कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर उन्हें नजर आ जाएंगी, किस टीचर ने आपको पढ़ाया, उस टीचर की अपनी क्वालिफिकेशन क्या थी, टीचर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे नहीं थे, किसी सीए फर्म के साथ उनका ताल्लुक था नहीं था, उनके पास काम था, क्लाइंट्स थे नहीं थे, क्या वो आपको खाली बातों से ही काम करवाते रहे, या उनके पास क्लाइंट्स भी थे और वो उनके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी उन्होंने आपको करवाया, सारी चीजें वहां पे मेंशन होंगी। तो वो उस टाइम जब कोई बंदा आपके सर्टिफिकेट को स्कैन करके वो सारी डिटेल्स जो वहां से ले लेगा, तो उस बंदे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि वो आपसे काम करवाए या ना करवाए। वो इंशाल्लाह फौरन आपसे काम करवा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वेरीफाई कर लिया उसने सारा कुछ। अदरवाइज नए बंदे से लोग नहीं काम करवाते, या कई दफा कहते हैं भाई पहली दफा फ्री काम कर दो, फिर देखेंगे अगर आपने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट करवाएंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपको पूरी तरीके से जो है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वही ऑफर 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट, यानी जो मेरी सपोर्ट है ना, वो ये
फॉर्मली तो यही कहा जाता है कि हम लोग 1 साल तक तो भाई मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास आपके सामने बैचेज होते हैं काफी ज्यादा। अभी आपके बैच से पहले एक मैंने क्लास ली है, आपका ये भी आपकी क्लास 9:30 बजे खत्म हो जाएगी, मेरी अगली क्लास शुरू हो जाएगी, और लगातार ये बैचेज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो मेरे पास अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे पढ़ चुके हुए हैं। तो अभी ये सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को ये पहली क्लास में ही बता देता हूँ कि मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाता किसी की भी। वॉइस नोट्स जो हैं वो प्रेफर्ड है, टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो प्रेफर्ड है, और उससे भी ज्यादा प्रेफर्ड करता होता हूं मैं कि अगर आप कोऑर्डिनेटर के जरिए मुझसे रब्ता करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स का अलग अलग तरीकाकार बना हुआ है, कोऑर्डिनेटर्स की अपनी अपनी मेरे पास एक शीट्स बनी हुई होती हैं, वो जो भी सवालात होते हैं वो अपनी अपनी शीट के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर टाइम बनाया होता है अपना कि मैंने इस टाइम पर जो है वो कोऑर्डिनेटर्स की शीट्स चेक करनी है कि मुझसे उन्हें क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या सवालात आए हैं। तो आपकी पूरी डिटेल के साथ आपका सवाल वहां पे होता है, और मैं टाइम टू टाइम एक ही दिन में कई कई दफा वो चेक करता रहता हूँ। तो उससे सवाल का जवाब देना इंतहाई आसान और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। लेकिन मुझे आप कॉल करोगे तो वो कॉल रिसीव नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि मुझे बार बार कॉल्स आ रही होती हैं, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद किसी ना किसी स्टूडेंट की कॉल आ रही होती है किसी ना किसी चीज को लेकर। तो आपको खुद पता है कि मैं भी साथ साथ कोई ना कोई काम कर रहा होता हूँ, तो फिर मेरे लिए ये मजबूरी है कि मैं हर बंदे की कॉल अटेंड कर सकूं। तो आप लोग मैसेज के जरिए मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जब तक मैं हूं तब तक पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। कोई इसमें ये 1 ईयर 2 ईयर वाली बात नहीं है, लाइफ टाइम है सब कुछ। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पे होगी कंप्लीट। लास्ट पे मैं बस आपको अपने बारे में बता दूं, अपनी प्रोफाइल के बारे में बता दूं। मेरा नाम नुमान अहमद है जी। पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मेरा मास्टर्स है, एमबीए फाइनेंस हूँ, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है। ये फाइल तो काफ़ी पुरानी हो गई है अब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7 ईयर्स प्लस, 7 साल से ज़ायद मेरा एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में, ऑडिट में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट में ही है। ऑडिट में भी मैंने काम किया लेकिन कम काम किए, और जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो भी सारी की सारी टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट और एडवाइजरी से ही रिलेटेड है। सीनियर एसोसिएट लेवल पर मल्टीपल मल्टीनेशनल फर्म्स में मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, जिनमें ज़्यादातर मेरा जो टाइम गुजरा है वो डोंगजिन इंडस्ट्रीज में गुजरा है, चाइनीज कंपनी में। करंटली हमारी अपनी टैक्स फर्म है लाहौर में, वर्चुअल टैक्स के नेम से, ठीक है। एड्रेस जो है वो इस फाइल के एंड पर लिखा हुआ है, आप में से कोई शख्स विजिट करना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी में भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस को मैं डील कर चुका हूँ। आप लोग भी जब अपनी कंसल्टेंसी करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, तो आप लोग भी बहुत सारे बिजनेसेस को डील कर रहे होंगे। तो ये है जी सारा कुछ कोर्स से रिलेटेड। एक और चीज बताता चलूं जी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आईपीएस के प्लेटफॉर्म से आए होंगे। आईपीएस जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स के नाम से हमारा ही इदारे का डिपार्टमेंट है, जो कि टोटली प्रैक्टिकल जो क्वालिफिकेशन है उसको डील करता है। तो आईबीई की ही क्वालिफिकेशन है ये टैक्सेशन की, जो आपका सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर एंड सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म आईपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी ये करवाया जाता है। तो वो लोग जो आईपीएस से आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स से आए हैं, वो भी इसी इदारे में ही पढ़ेंगे, आईबीई में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि शायद ये कोई डिफरेंट इदारा है, नहीं। आईपीएस जो है वो हमारा ही एक प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन का अलग से डिपार्टमेंट है, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको, उसमें प्रैक्टिकल कोर्सेज आ जाते हैं आपके, जिस तरीके से मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एआई वगैरह की कोर्सेज हो गए। तो ये आईपीएस जो है एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल विंग है आईबीई लाहौर का, जिसमें तमाम तर प्रोग्राम्स जो भी ऑफर किए जाते हैं वो सारे के सारे हैंड्स ऑन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, और इसमें टोटली प्रैक्टिकल चीजें जो है वो आपको सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे जी मेरी बातें सारी होगी मुकम्मल। अब मैं चलता हूँ आपके सवालों की तरफ। आईबी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस डी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि एलएमएस जो है ना हमारा, क्योंकि जो भी आप लेक्चर्स वगैरह ले रहे होगे ना, ठीक है, वो यहाँ पर आ रहे होंगे। जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे एलएमएस पे आ रहे होंगे। आपको जब आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को अपना ईमेल दे दोगे,
ठीक है। आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, आपका अपना ईमेल होगा, आप यहाँ पे आओगे, लॉगिन करोगे, आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपका कोई भी बैच होगा, आपके तमाम तर लेक्चर्स आपको यहीं पर इसी बैच में मिलेंगे। ठीक है। आपने बस अपना बैच यहाँ पे आके ओपन करना है। ठीक है। बैच ओपन करने के बाद आप अपने लेक्चर्स जो है वो यहाँ से देख सकते हो, अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आप इसके ऊपर ऐसे लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद ये जो लॉक है ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे एक टिक लग जाएगा और फिर आप वो लेक्चर जो है वो अपने देख सकते हो इजीली। लेकिन जब तक आपने लॉगिन नहीं किया होगा तब तक जो है ये आप लेक्चर्स पूरी तरीके से नहीं देख सकोगे, लोड नहीं होंगे। तो ये है जी एलएमएस। ठीक है। इसके ऊपर तमाम तरह आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होते हैं। अब चलता हूँ जी आपके सवालों की तरफ। अच्छा जी, पहले जो है वो आपके अ, अच्छा जी, फर्म का नाम वर्चुअल टैक्स है डियर। ठीक है। विच चार्टर्ड फर्म? वर्चुअल टैक्स। ठीक है। गुलबर्ग G9 एम्पायर सेंटर में हमारा ऑफिस है। ठीक है। गुलबर्ग 2 में आप लोगों में से कोई विजिट करना चाहे तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और वहीं पे फॉर्म का ऑफिस भी है और इदारे का भी है। अच्छा जी, आप में से कुछ लोगों के ऑरल क्वेश्चंस भी होंगे जो आप लोगों ने बोलकर पूछने होंगे, कुछ लोगों ने लिखे हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये जल्दी से जो आपके लिखे हुए सवाल आते हैं मैं इनको जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लूं और फिर मैं आप लोगों की माइक्स ओपन कर देता हूँ। वन बाय वन आप लोग हैंड रेस करते जाइएगा और सवाल पूछते जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो खैर आपकी आ गई हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से आपके सवालात शुरू हो जाएंगे। एक सेकेंड। नो वॉइस ड्यू टू नेटवर्क जी, शायद इकबाल साहब कुछ इलाकों में जो है इशू आ रहे हैं। कल से मैंने देखा भी है कोई थोड़ा बहुत, वो दोबारा से वायर वगैरह भी कोई कटी है समुंदर में, तो उसकी वजह से भी कुछ इशू आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस मरियम। मैंने अगर आप मिस मरियम अगर आप क्लास में हैं इस टाइम मौजूद तो आपने देख लिया होगा कि अब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1 मंथ कोर्स क्या है, 4 मंथ कोर्स कौन सा है। व्हाट इज द टोटल फी एंड कॉस्ट फॉर द 4 मंथ कोर्स इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट? जिस सर्टिफिकेट की कोई चार्जेस नहीं होते फरीद साहब, लेकिन मैं वैसे फीस जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। और अच्छा जी, मिस रेहाना कह रही है कि उन्हें समझ आ गई है। मिस रेहाना ने एक बात की थी स्टार्टिंग में कि जी उस तरीके से समझाइएगा कि सबको समझ आ जाए, और मिस रेहाना कह रही है जी सबको समझ आ गई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस आपका कि आपको समझ आ गई। अच्छा, मैं फीस आप लोगों को बता दूं जी, भाई कह रहे हैं कि फीस का बता दें, तो मैं यहाँ पर जो है ना कहीं पर भी एक जगह पे मेंशन कर देता हूँ। वैसे ये मेरा नहीं, डोमेन नहीं है मेरी फीस वगैरह, वो आपके कोऑर्डिनेटर्स ही आपको बताते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे सब लोग आप इकट्ठे हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ऐसे तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, जिन्होंने नहीं लिया उन्हें फीस बता रहा हूँ। यहाँ पर जी आपके दो तरह से कोर्सेज हैं, एक है 1 मंथ और एक है आपका 4 मंथ कोर्स। सर्टिफिकेट वगैरह के कोई चार्जेस नहीं होते, वो तो आपकी आपका हक है। जब आप एक क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तो वो उसी की संद होती है कि आपने ये चीजें सीख ली हैं। 1 मंथ कोर्स की जो फीस है वो है आपकी 20,000। और आपकी जो 4 मंथ कोर्स है इसकी फीस है आपकी 50,000। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए डिस्काउंट क्या है कि वो लोग जिन्होंने आज का ये जो ओरिएंटेशन क्लास है, जिन्होंने आज की ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की है, उनके लिए ये डिस्काउंट फीचर है और आप लोग इस चीज को अवेल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने मेरी इस क्लास की जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, और आपने अपने कोऑर्डिनेटर को वो शो कर देना है और वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। जिन्होंने आज की ओरिएंटेशन क्लास ली। ठीक है। डेट क्या है जी, आज आज डेट है हमारी 3 जन 2026। ठीक है। तो इनके लिए फीस कितनी होगी जी, इनके लिए जो 1 मंथ कोर्स है उसकी फीस हो जाएगी 12,000। और जो आपका 4 मंथ कोर्स है इसकी फीस हो जाएगी आपकी 30,000। तो ये आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को शो कर दीजिएगा, वो आपको इसके बारे में मजीद असिस्ट कर देंगे।
मुझे जितना बताया गया था वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोगों ने इसकी स्क्रीन की जब वो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेटर के साथ, वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो अब एक हमारी कल क्लास होगी, फर्स्ट रेगुलर क्लास, और उसके बाद हमारी अगली क्लास फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को होगी। तो कल हमारी इसी टाइम पर 8 बजे दोबारा क्लास होगी। अब मैं वापस चलता हूँ जल्दी से सवाल जवाब पे। अच्छा जी, मिस रेहाना कह रही हैं ग्रेट जॉब, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर इस वेबसाइट से हम टैक्स की डिटेल्स मींस रूल्स भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप रूल्स भी देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर्स वगैरह आप सारा कुछ देख सकते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 2002 के नाम से एक किताब है, वो भी हमने पढ़नी है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो किताब भी हमने पढ़नी है। ऑर्डिनेंस के अंदर कानून होता है कि भाई किसने टैक्स देना है, क्यों देना है, और रूल्स जो होता है ना वो प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये काम करना क्यों। जैसा कि आप देखते हैं जी, एक कानून है, मैं अगर कह दूं एक बच्चे को कि भाई आपने डेली स्कूल जाना है, ये एक कानून बन गया। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैं ये गाइड करूं, ये कानून किस में बन गया, ऑर्डिनेंस में बन गया या एक्ट में बन गया, कानून है ये कि स्कूल जाना है डेली। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को ये कहूं कि आपने डेली सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, फलां यूनिफॉर्म पहन के जाना है, इतने बजे आपका ऑफ टाइम होगा, इतने बजे आपने वापस आना है, फलां फलां बुक्स आपने लेके जानी है, फलां क्लास में बैठ के जाना है, फलां रास्ते से जाना है, बस से जाना है, बाइक से जाना है, गाड़ी से जाना है, ये सारी चीजें जो मैं उसको प्रोसीजर्स गाइड कर दूंगा ना, तो ये कौन सी किताब गाइड करती है, ये रूल्स गाइड करती है। तो हम लोग इंशाल्लाह रूल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि रूल्स ही हमें बताएंगे कि हमने गोशवारा कैसे जमा करना है और हमने रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे करनी है। प्रैक्टिकल तरीकाकार हमें रूल्स ही बताते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। सर 6 लाख आफ्टर एक्सपेंडिचर है? हाँ जी, 6 लाख आफ्टर एक्सपेंडिचर है, जो आपके अखराजात एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको माइनस करने के बाद जो आपकी नेट इनकम होती है वो 6 लाख होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर आप कमाएंगे तो उससे आपको जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मिस सैरिश कह रही है कि नो, वकास और राना नुमान साहब भी कह रहे हैं कि नो। अच्छा, नहीं, असल में जो है ना वकास साहब, मिस सैरिश या नुमान साहब, जो है ना आप लोग शायद सैलरी की बात कर रहे हो कि सैलरी में जो है वो कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं माइनस होता। लेकिन बाकी जितने भी आपके इनकम के हेड्स होते हैं ना, जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या होता है कि आपकी सेल में से जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो लेस करने के बाद जो आपकी नेट आमदन होती है ना 6 लाख रुपए, वो उससे ऊपर आप जाओगे तो आप टैक्स दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। लेकिन अगर आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, उसमें कोई अखराजात नहीं होते। सैलरी में आपकी सैलरी अगर 6 लाख से ऊपर जाती है सालाना, तो आपको टैक्स देना होता है। यस रेहाना, ऑल डिटेल एंड रूल्स जी मिस सैरिश बता रही है कि सारे कुछ बिल्कुल, माशाल्लाह मिस सैरिश जो है वो अच्छा नॉलेज रखती हैं। नुमान साहब कह रहे हैं जी इस ग्रॉस इनकम ठीक है, आईबी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, फर्म के बारे में बता दिए, विचुअल टैक्स है इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। और मोहम्मद आरिफ साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह हाउ टू क्रिएट एनटीएन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई मुश्किल काम नहीं है जी, बहुत ही आसान है, गिनती के आपके 2 मिनट लगेंगे मिस फरत। कल की क्लास में मैंने ये सिखा देना है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जो मर्जी हो, आप उनका एनटीएन आसानी से बना लेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर कल की क्लास में। विल वी हैव टू डेवलप अ फर्म फॉर प्रोवाइडिंग आर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज? बिल्कुल भी नहीं तारिक साहब, आराम से घर में बैठ के अपना फेसबुक पेज बनाएं और काम करें, कोई मसला नहीं है। प्लीज नेम बुक एंड ऑथर नेम। इनाम साहब, बुक जो अभी मैंने आपके साथ दिखाई है, इसका कोई ऑथर नहीं है, ये तो कानून है ना, एफबीआर से डाउनलोड हो जाता है। अगर आप वैसे कोई किताब से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो सीए की बुक्स है ना, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, टैक्स प्रैक्टिसेस बाय अदनान राउफ, ये किताब है, ये ले लीजिएगा। आगे जाके 1-2 क्लासेस में आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा, फिर आप ले लीजिएगा, अभी जल्दबाजी ना कीजिएगा। सर अगर एफबीआर ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम हुआ, मीन फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ईमेल ईटीसी, तो वो भी आप सारा कुछ कर रहे होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा सारा कुछ। और वी कैन प्रोवाइड आवर सर्विसेज एज एन इंडिविजुअल। जी आप एज एन इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको इजाजत है। हाँ जी, 6 लाख एनुअली। मेरा कोऑर्डिनेटर वही होगा जिसके जरिए एडमिशन, जी बिल्कुल। मिस अदीना कह रही है कि मेरे कोऑर्डिनेटर वही होंगे जिनके जरिए मैंने एडमिशन लिया। जी बिल्कुल, वही कोऑर्डिनेटर आपके होंगे हमेशा के लिए। आपका कोई भी इशू होगा किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आपके असिस्ट करने वाले आपके रहनुमा हैं, आपने उनसे असिस्टेंस लेनी है। ताकि साहब कह रहे हैं जी थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टू अटेंड योर लेक्चर, बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट 4 month फी वाज शेयर रुपीस 18,000 आफ्टर डिस्काउंट एंड राइट नाउ यू आर हैव इन्फॉर्मस। जी मोहम्मद रमजान साहब, ये हमारी एक ऑफर थी, उसके ऊपर जो है ना लिखा भी होगा, ठीक है, आपके ग्रुप में शेयर की गई होगी, उसमें लिखा गया था कि न्यू ईयर ऑफर थी ये।
यकम जनवरी को ये ऑफर दी गई थी। इसके मुताबिक जो है सिर्फ एक दिन के लिए थी ये ऑफर, कि जो एक दिन के अंदर पूरी कंप्लीट फी पे कर पूरी की पूरी जो फी है वो कंप्लीट पे कर देता है, उनकी 18,000 है। ये वो वाली ऑफर थी। ठीक है, अभी मैंने आपको उसके अलावा बताई है, वो 1 डे ऑफर थी। हाँ जी, वो ऑफर एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन आप बात कर लीजिएगा कोऑर्डिनेटर से, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया कि कोऑर्डिनेटर्स का काम है आपका आपको असिस्ट करना, आपके फायदे की बात करना। तो आप बेफिक्र रहें, कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा माइक्स ओपन कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी भाई ने और कोई सवाल पूछना तो आप वो भी पूछ सकते हैं, फिर हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। चलें जी, मैं आपके साथ ये नाम भी शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे ख्याल से गूगल पर ही आ जाएगी। एक सेकेंड। टेक्स प्रैक्टिसेस बाय अदनान। ये मेरे टीचर हैं जी, मैंने इन्हीं से पढ़ा है। ठीक है, अदनान रऊफ साहब से। तो ये किताब जो है, आप यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। इस टाइम लाहौर में क्रिसेंट कॉलेज है, सीए क्वालिफिकेशन का, एसीसी क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर अदनान साहब पढ़ाते हैं। अदनान साहब जो है वो एफसीए हैं, और इनकी किताब आपको ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने वैसे हार्ड फॉर्म में लेनी है, तो ये मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। ऐसे ऑनलाइन आपने ऑर्डर करनी है, ये कोई लगभग 1399 रुपये लिखा हुआ है, मतलब 1,000, 1,200, 1,300 रुपए तक की किताब मिल जाएगी। इसमें इनकम टैक्स भी होगा और इसमें सेल्स टैक्स भी होगा। अच्छा, ये माजरत मेरी तरफ से जो है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, माइक्स मैंने आप लोगों के ओपन कर दिए हुए हैं, अगर किसी भाई ने बोल कर सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। मेरे पास जो हैंड रेज आ रहे हैं इस टाइम, वो राना नुमान साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। जी राना नुमान साहब, आपको कोई सवाल है? अच्छा जी, जब तक आप लोग सवाल वगैरह कर रहे हैं, साथ साथ एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूं कि काइंडली आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अपने ग्रुप में जाके। आप लोगों को जैसी भी क्लास लगी हो, काइंडली प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम अब एंड हो रहा है, इसलिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, और 9:30 पे फिर मेरी अगली क्लास है। तो एक तो क्लास का फीडबैक दीजिएगा, दूसरा टाइम टेबल आपको वंस अगेन बता रहा हूँ, कल 8 बजे आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी, फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है दैट्स गुड, और जिन्होंने एडमिशन ले नहीं लिया, काइंडली कल तक अपना एडमिशन वगैरह कंफर्म करें, ताकि आप लोग रेगुलर क्लासेस अपनी ले सकें, आपका एलएमएस वगैरह भी टाइमली बन सके। और उसके बाद फिर हमारी अगली क्लास जो होगी, क्लास 2 जो है वो फ्राइडे से होगी। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब। ठीक है, जजाकल्ला आपके फीडबैक के लिए। काइंडली ग्रुप में जाके भी फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। मजीद फिर भी किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मेरे नंबर पर भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की ग्रुप्स में भी शामिल हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर भी अपना फोन नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 030479897701। ठीक है, ये रहा जी 701, और मेरा नाम है नुमान। ठीक है, तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का। इजाज़त दें, और बहुत शुक्रिया तारिक साहब, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।